हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके आज के वीडियो में। आज आप लोगों को कराने जा रहे हैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इतिहास से आप लोग का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हमने एक मॉडल सेट से ये क्वेश्चन लिया है, ठीक ना। कल जब हम मार्केट में गए थे, एक बुक हमने देखा आप लोग के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें सारे क्वेश्चन हमें लगा। और हमने न्यू पैटर्न पर ये जो कि बुक लिया हमें, जो कि बिहार बोर्ड के 2022 के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो हमने इसका पीडीएफ बनाने की जगह पर हमने इसका जो कि पेज सहित ही उतार दिया आप लोगों के सामने, क्योंकि उतना समय नहीं था आज हमारे पास, ठीक है। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे जो कि लास्ट सेशन तक बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो कि सारे उत्तर, जितने भी उत्तर आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है। जितने बच्चों को अगर क्वेश्चन का उत्तर पता है वो जरूर देंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितने भी नए लोग हैं जोड़िए, सारे बच्चों को जोड़िए। ये वीडियो जो कि बिहार के गांव-गांव में जो कि पहुंचना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग कल जब हमने आप लोग को एक बात ध्यान दीजिएगा, कल हमने जब आप लोग को पॉलिटी कराया था, ठीक ना। जब पॉलिटी कराया था तो उसमें हमने कुछ आप लोग को टास्क दिया था, ठीक ना। टास्क हमने क्या दिया था? टास्क दिया था कि हाँ, आप लोग जो है कि प्रीवी पर्स क्या होता है उसके बारे में जो कि जानकारी देने के लिए, ठीक ना। प्रीवी पर्स की जो कि जानकारी देने के लिए हमने बताया था आप लोगों को, जिसमें से एक लड़की का उत्तर आया था, मात्र नेहा मौर्य का जो कि उत्तर आया हुआ था, ठीक ना। प्रीवी पर्स का मात्र नेहा मौर्य का उत्तर आया था, बाकी लोग का उत्तर नहीं आया हुआ था। तो आप लोग जो कि ध्यान दीजिए, जो हम टास्क आप लोग दे रहे हैं, थोड़ा उसको उत्तर ध्यान दीजिए, ठीक ना। आप लोग जो कि टास्क लिखिए या ना लिखिए, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। जो हमने पॉलिटी में दिया था, आज हम भी हिस्ट्री में देंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो सभी आप लोग जो जितने लोगों का उत्तर पता होगा वो लोग कमेंट सेशन में जरूर जरूर तो दीजिएगा, ठीक ना। लाइव सेशन में सारे लोग जुड़ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो अगर हम बात करते हैं वो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का, तो इसका क्षेत्रफल जो कि त्रिभुजाकार था, ठीक ना, त्रिभुजाकार था। अगर हम बात करते हैं तो यह त्रिभुजाकार था, ठीक ना। और इसके पूरब में मेरठ में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक ना। और उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के मांदा से, ठीक ना, और दक्षिण में नर्मदा नदी या फिर दाइमाबाद आप बोल सकते हैं, ठीक ना, तक फैला हुआ था, ठीक ना। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 1100 और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर थी, ठीक ना। अगर इसका हम सारे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, ठीक ना। तो ये था आपका जो कि सिंधु सभ्यता क्षेत्रफल की टोटल जानकारी, कि इसकी आकृति कैसे थी। इसकी आकृति वो त्रिभुजाकार थी। कैसे? त्रिभुजाकार थी इसकी आकृति, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला है। दूसरा क्वेश्चन जो कि ध्यान से देखिएगा कि सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला है, ठीक ना। अगर हम युगल सावधान का बात करें तो युगल सावधान का मतलब होता है कि सिंधु सभ्यता क्षेत्र में वो कौन सा जगह था जहाँ पे दो दो कब्र, मतलब कि एक ही कब्र में जो कि दो कब्र साथ में या फिर एक ही कब्र में दो व्यक्तियों को दफनाया गया मिला हुआ था, ठीक ना। तो ये होता है कि युगल सावधान। युगल मतलब कि जोड़ा सावधान जो कि मिला हुआ था, तो वो मिला था वो लोथल से। कहाँ से? लोथल से। तो दो का क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा ए विल आंसर, ठीक ना। क्या था आप लोग का? लोथल हो जाएगा, ठीक ना। लोथल हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे, ठीक ना, कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं, ठीक ना। सिंधु सभ्यता में जो कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं, तो अगर हम विशाल स्नानागार की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है कि विशाल स्नानागार चाहे अन्ना नगर हो, ठीक ना, वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो कि मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। अगर मोहनजोदड़ो का पूछे कि यह किस नदी के किनारे बसा है, तो ये पता चला आपको सिंधु नदी के किनारे बसा है। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। और वही हड़प्पा का पूछे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। एक क्वेश्चन बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगर आप लोग को ये पूछे, ठीक ना, अगर ये पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो वो हो जाएगा रावी नदी के किनारे, ठीक ना। लेकिन अगर हड़प्पा के साथ सभ्यता जुड़ जाए कि हड़प्पा सभ्यता, तो हो जाएगा आप लोग को सिंधु नदी के किनारे, ठीक ना। अगर हड़प्पा में सभ्यता जुड़ जाए तो सिंधु नदी, अगर सभ्यता हट जाए तो रावी नदी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हम 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कैसे कहते हैं? किसे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। जितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है वो बहुत ही गुड, मतलब कि बहुत अच्छा आंसर आप लोग का, ठीक ना। बहुत ऐसे ही सेशन में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक ना। शेयर करना आप लोग का पहला काम है, उत्तर देना आप लोग का दूसरा काम है, ठीक ना, और सब्सक्राइब करना आप लोगों का तीसरा काम है, ठीक है। सारे काम जो कि करते रहिए। कितना मेहनत जो कि लगता है इस वीडियो को बनाने में, आप लोग को मतलब सोचते नहीं होंगे, ठीक ना। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, ठीक ना। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। पहले ही आप लोग का एक उत्तर मिल गया, ठीक है।
ठीक ना, कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने? आर.डी. बनर्जी ने। ऑप्शन बी विल बी आंसर। आर.डी. बनर्जी का मतलब कि राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किया था। बाबू आप लोगों का क्या होगा कि जब आप लोग इतिहास का जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक ना, उसके बाद से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो एक बात याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव से लिंक रहता है, ठीक ना। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से लिंक रहता है, क्योंकि आप देखिएगा जब सब आप ऑब्जेक्टिव जब बना के जब जाइएगा ना सब्जेक्टिव में, तो आपको पता चलेगा यार सब्जेक्टिव से ही कुछ क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव पता भी नहीं है तो सब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, पता चल जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, काली बंगान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा कि काली बंगान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। सिक्स का क्या हो जाएगा? ए विल बी आंसर। 7 पे आइएगा कि लोथल कहाँ स्थित है? नहीं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो हमने आप लोग को बता रखा था, बता भी दिया था कि 8वां का क्या हो जाएगा? 8वां का ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। किससे? नेपोलियन से की जाती है। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सी विल बी आंसर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो अब यह उदयन किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। बाबू आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे जो गेस्ट पेपर है ना, गेस्ट पेपर जो है कि वो बिंबिसार देते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी हम जो लेके आए हैं तो ये एक मॉडल पेपर से ही हम क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे लड़कों का कमेंट आता है कि सर आप मॉडल पेपर से क्यों कराते हैं? मॉडल पेपर जो है कि गलत उत्तर देता है। तो बाबू मॉडल पेपर गलत उत्तर देता है, हम गलत उत्तर नहीं देते हैं। मॉडल पेपर गलत उत्तर देता है, हम उस उत्तर को सही करके आपके सामने पेश करते हैं, ठीक ना, ताकि आपको सच्चाई पता चले, ठीक है। बहुत सारे गेस्ट पेपर ऐसे हैं जो बताते हैं कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना बिंबिसार ने किया था, ठीक ना, लेकिन यह गलत है, ठीक ना। बिंबिसार नहीं किया था, ठीक ना, उदयन किया था। और उदयन किस नदी पे किया था? तो उदयन किया था जीपीएस नदी पर। किस? जीपीएस नदी के किनारे किया था। जीपीएस की अगर बात करें, जी से गंगा, पी से पुनपुन, एस से सोन नदी, ठीक ना। गंगा, पुनपुन और सोन नदी के संगम पर जो कि उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक ना, कि इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका इंडिका एक जो है कि पुस्तक का नाम है, जो एक विदेशी यात्री सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर जो कि इंडिया में घूमने आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो उस मेगास्थनीज जब यहाँ इंडिया आया तो जो भी अपनी आंखों से देखा तो उस एक पुस्तक में जो कि संग्रहित किया, जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर, मेगास्थनीज, ठीक है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? अगर मौर्य वंश का प्रथम शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था, यह जो कि संस्थापक भी था मौर्य वंश का, ठीक है। 323 ईसा पूर्व में इस जो कि किया था, ठीक है, संस्थापना चंद्रगुप्त, ठीक है, चाणक्य के सहायता से, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, ठीक ना। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री जो कि भारत आया हुआ था? तो वो था फहान था। कौन था? फहान था। और हैंसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फहान आया था। चलिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र आप लोग को पता है कि भीष्म को कहा जाता है, ठीक है। किसको? भीष्म को कहा जाता है। भीष्म पितामह को जो कि गंगा पुत्र कहा जाता है, ठीक है। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? अगर हम दुर्योधन की माँ की बात करें तो उन्हें गंधारी कहते थे। क्या? गंधारी उन्हें कहा जाता था, जो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए रहती थी, ठीक ना, गंधारी कहा जाता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास किसके समकालीन थे, ठीक ना। कालिदास किसके समकालीन थे? तो हो जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक ना। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का सी विल बी आंसर, ठीक ना। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का सी विल बी आंसर। आप लोगों को बता दें बाबू कि दो ऐसे राजा जो कि महत्वपूर्ण हुए आप लोग के इतिहास में, जिनमें जो कि 9 रत्न रहा करते। एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न रहा करते थे, ठीक ना, और एक अकबर के शासनकाल में 9 रत्न रहा करते थे, ठीक ना। तो जो ये कालिदास थे ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, ठीक ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, ठीक ना। प्राचीनतम मगध की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो राजगृह थी। कहाँ पे? राजगृह थी, क्योंकि जो बिंबिसार था और जो अजातशत्रु था, इन्होंने अपनी राजधानी जो कि राजगिरी रखा था। उसके बाद से जो कि जब उनका बेटा आया उदयन आया तो उसने पाटलिपुत्र रख दिया। फिर जब कालाशोक आया तो उसने अपना जो कि वैशाली वगैरह फिर पाटलिपुत्र कर दिया गया, ठीक ना। तो ऐसे बहुत जो कि राजधानियाँ हेर फेर हुई थी। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? 18 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन। क्या हो जाएगा? हरिसेन। ऑप्शन सी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा?
सी विल बी आंसर, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, 19 नंबर प्रश्न है कि उदंतपुरी कहाँ है, तो ए मगध में, कहाँ पे, मगध में, ठीक ना। कहाँ पे था, तो मगध में था, ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। शक संवत की शुरुआत कब, कहाँ हुई थी, 20 नंबर क्वेश्चन है ये। तो अब उस संवत का मतलब होता है कि मतलब कि अपनी तिथि जो है कि ज्ञात करना, ठीक ना, एक अपना कैलेंडर अलग ज्ञात करना। तो 78 ईस्वी में जो कि ये शुरू हुआ था, ठीक ना, 78 शुरू के ईस्वी में, ठीक है। ये देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन की हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है, ठीक ना। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो बाबू यहाँ पे एक और जुड़ सकता है कि हीनयान, महायान और वर्जयान, ठीक ना, किस धर्म से संबंधित है, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ठीक ना। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। अगर हीनयान महायान की बात करें तो ये तो कुछ खैर तक थी लेकिन जब वर्जयान आया था तो उस समय से बौद्ध धर्म का पतन शुरू होने लगा, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म के पतन होने का एकमात्र और प्रमुख कारण था वर्जयान, ठीक है। जैसे 22 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो एक बात बता दीजिए बाबू कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, ठीक ना। कितने, 24 तीर्थकर हुए, तो उसमें 24वें थे आपके महावीर स्वामी जी। कौन थे, महावीर स्वामी जी, ठीक ना। चलिए कर्ण की माता कौन थी, 23 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आप उत्तर दीजिए, ठीक ना। 23 कर्ण की माता कौन थी, ठीक ना। तो कर्ण की माता जो कि तो कौन थी, कुंती थी, कौन थी, कुंती थी, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर कौन थे, संस्थापक और तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। तो जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकर जो कि ऋषभ देव थे, ठीक ना, ऋषभ देव थे। ये इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म की संस्थापना की और ये प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो यह बाबू राजगिरी में हुआ था, आपके अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बाबू आप लोग जो कि टोटल जो कि बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, चारों बौद्ध संगीति आप लोग याद रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक ना। देखिए यहाँ जो यूट्यूब वगैरह पे जो भी जितना भी होता है सिर्फ उस पर ही डिपेंडेंट मत रहिएगा, अपने से भी सभी तैयारी करते रहिएगा, ठीक ना, तब जाके बेटर रहेगा। और देखिए कोई भी चैनल का मतलब मत देख लीजिएगा, सारे चैनल जो कि मतलब कोई गलत भी बता देता है तो फिर आप लोग जो सस्पेंशन में रह जाते हैं, ठीक ना। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मत देखिए किसी का, लेकिन बस ये देखिएगा कि हाँ सही कंटेंट जो कि हो उस पर जो कि ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, अगर अब यहाँ से अगर आप गलत देखना शुरू करते हैं तो फिर आपके माइंड में जो कि इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। तो यही देखिएगा कि जहाँ सही कंटेंट, जैसे हमने पिछली बार में कई ऐसे चैनल देखे, ठीक ना, जिनमें क्वेश्चन का आंसर इतना गलत बताया जा रहा है कि पता है मतलब कि कुछ भी, तो उस पर जो कि ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना, गलत से बचिएगा, आपका काम है बचना, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो अगर हम द्वितीय की बात करते हैं, ठीक ना, अगर हम द्वितीय की बात करते हैं तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में हुआ था, ठीक ना। चलिए कालाशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो वह श्रीनगर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक ना। कहाँ पे हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, श्रीनगर में, ठीक ना, जिसको हम लोग कश्मीर भी, कुंडलवन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन में देते हैं कि वैदिक सभ्यता थी, ठीक ना। वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी, ठीक ना। तो वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी। वही अगर आप लोग को पूछता कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय का मतलब कि शहरी सभ्यता थी, ठीक ना। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ओ माइक गिर गया, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन में ध्यान दिया जाएगा कि सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनाया था, ठीक ना। सांची का जो बौद्ध स्तूप था उस किसने बनाया था, 29 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग को मतलब कि सब्जेक्टिव के व्यू से भी पूछता है कि सांची के स्तूप का वर्णन कीजिए, ठीक ना। तो आप लोग को सब पे ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पर भी और ऑब्जेक्टिव पे भी, ठीक ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो कि उत्तर देकर हम निकलते हैं कि किसने किया था, तो अशोक ने किया था। किसका, अशोक ने किया था, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 29 का सी विल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 30 नंबर देखिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में मिले हैं, तो ये गुप्त काल, ठीक ना। क्या हो जाएगा, गुप्त काल। 30 का क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा बी विल आंसर, ठीक ना। क्योंकि आप लोग को पता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो कि गुप्त काल में जो है कि मतलब कि निकाले गए थे, और इसी के कारण सोने का सिक्का गुप्त काल में जो है कि मतलब कि खराब हो गया, मतलब कि वैल्यू इसका कम हो गया था, गिर गया था। कहा था कि किसके शासनकाल में सोने के सिक्के की वैल्यू गिर गई थी, तो यही हो गया था कि सोने के सिक्के की वैल्यू गिर गई थी गुप्त काल में, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका मतलब कि मात्रा में जब छाप दिया गया है ना, छाप दिया गया था कि इसकी वैल्यू गिर गई थी, ठीक है। चलिए
21 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि किस शासन ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, ठीक ना। किस शासक ने अपनी जो राजधानी थी उसको दिल्ली से जो कि दौलताबाद स्थापित किया था, तो हमारे अनुसार हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो कि स्थानांतरित किया था, ठीक ना, स्थानांतरित किया था, ठीक ना। और इस चीज़ को जो कि इब्न बतूता बहुत आसानी से देखा था, इब्न बतूता जो कि बताता भी है। चलिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ठीक ना। तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना, टोडरमल था। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन में जानते हैं कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, ठीक ना। भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था वो बाबर था, ठीक ना, जो कि यह 12 अप्रैल, ठीक ना, 1526 ईस्वी को हुए प्रथम पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर जो कि दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। बाबर का टोटल हिस्ट्री जो कि हम पढ़ाए हुए हैं आप लोग को ये सब्जेक्टिव वीडियो में, ठीक ना, आप लोग जो जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैनल में। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाले हुए हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन का एक हम शॉर्ट वीडियो भी बना के डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक ना। आप लोग जो कि चैनल के नीचे जाइएगा तो मिल जाएगा सब्जेक्टिव वीडियो आर्ट्स का चैनल, उसी पे हमने डाला हुआ है, ठीक ना। सब्जेक्टिव वीडियो आर्ट्स चैनल जो कि मिल जाएगा आप लोग को, ठीक ना। आर्ट्स सब्जेक्ट बिहार बोर्ड आर्ट्स सब्जेक्टिव वीडियो, ठीक ना। तो उस पर हमने ये वीडियो जो कि बना के डाला हुआ है, इसी चैनल के सबसे लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक ना। अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, ये स्पेशल से हमने वीडियो बना के डाला हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मेवाड़ पे जो कि शासनाधिकार नहीं कर सका है। किस पे? मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सका, ठीक ना। इसका डीपली जानना है तो बाबू आप लोग जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी लाइक कीजिए और उसको देखिए, ठीक ना। चलिए, पहले समय क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर की हम बात करते हैं 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में जो कि हुआ था, ठीक है। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान देता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, ठीक ना। उत्तर भारत में जो कि भक्ति आंदोलन का जो कि किसने किया था, तो किए थे रामानंद। कौन से किए थे? रामानंद, ठीक ना, रामानंद किए थे। अच्छा, एक बाबू आप लोग को हमको एक हम आप लोग को वर्क दे रहे हैं, ठीक ना। एक जो कि हम आप लोग को वर्क दे रहे हैं, वर्क ये है कि रामानंद का जो जन्म हुआ था वो आप लोग को हुआ था 1299 ईस्वी, ठीक है। इस वर्क को जो कि ध्यान दीजिए, देखिए हम खुद हिस्ट्री का टीचर हैं, ठीक ना, और हमने आप लोगों को एक वर्क दे रहा है, आप लोग कुछ इतिहास जानते हैं, लिखिएगा कॉपी में कि रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था और रामानंद के शिष्य थे आपके कबीर, जिनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में, ठीक ना। तो दोनों के बीच में 125 वर्ष का डिफरेंस है। तो ये मतलब कि गुरु कैसे हो चुके हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, जो कि गौर कीजिएगा इस हमारी बात पे, ठीक ना। चलिए, और जिन लोगों का जो कि अगर आंसर आ गया जो कि हमको संतुष्ट कर दिया, ठीक ना, तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा, जितने भी बच्चे जो कि देख रहे हैं कि हाँ रामानंद का जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में और कबीर का जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। तो दोनों की शिष्य और गुरु मतलब कि कैसे हुए, और हुए तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है कि हाँ दोनों तो शिष्य ही गुरु थे रामानंद जी, लेकिन इतने डिफरेंट 125 वर्ष का डिफरेंट जो कि कैसे हुआ, ठीक ना। तो इसके बारे में जो लड़का सही उत्तर दे सकता है तो बहुत अच्छा। चलिए, अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक ना, कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ठीक ना। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ पे? मोरक्को का। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आंसर। और 38 नंबर क्वेश्चन आता था कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो अल बिरूनी था। कौन था? अल बिरूनी था। किताब उल हिंद के लेखक कौन? अल बरूनी। एक बात याद रखिएगा, वो सब्जेक्टिव वीडियो में आप सब्जेक्टिव जो कि क्वेश्चन में आप लोग देखते समय देखिएगा कि क्वेश्चन आप लोग को क्या लिखा है। क्वेश्चन में अगर अल बरूनी लिखा होगा तो अल बरूनी लिखना है, अगर अल बरूनी का नाम अल बिरूनी लिखा है ना तो आपको अल बिरूनी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जब भी पढ़ेगा ना तो अल बरूनी की जगह अल बिरूनी लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्टिव का उत्तर देखते समय आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग जो कि ये जो कि ध्यान दीजिएगा इस पर, देखते हैं वर्ड शुद्धि का ध्यान दीजिएगा। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 39 नंबर सॉरी, ये कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ठीक ना। कैप्टन हाकिंस किस मुगल के शासनकाल में आया था, तो आप लोग को बता दें बाबू कि कैप्टन हाकिंस जब चला था ना तो अकबर के शासनकाल में चला था। किसके? अकबर के शासनकाल में चला था, जब अकबर जिंदा था और अकबर का शासन था दिल्ली में, ठीक ना। तो वह 1602 ईस्वी में जो कि चला था अकबर के शासनकाल में,
लेकिन जब भारत पहुंचा तो उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर जो कि शासन पे सत्ता पे बैठ चुका था, ठीक ना। तो कैप्टन हाकिन्स 1608 ईस्वी में पहुंचा था और वह जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था, ठीक ना। 29 का क्या हो जाएगा, 29 का बी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए जान लेना जरूरी है कि वो चला था अकबर के शासनकाल के लिए, आया था और यहाँ पे जहांगीर बैठा हुआ था, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में आया था कैप्टन हाकिन्स 1608 ईस्वी में, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, ठीक ना। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, ठीक ना। तो खानवा का युद्ध हुआ था बी विल बी 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। बाबू हमने आप लोगों को खानवा का युद्ध जो कि बाबर के समय में हुआ था, ठीक ना, बाबर के समय में हुआ था, ठीक ना। तो इसमें हमने आप लोगों को जो है कि एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रखा है सब्जेक्टिव वीडियो में, जो कि हमने आपको बताया है कि नीचे जाइएगा तो चैनल मिल जाएगा, और उसमें हमने एक ट्रिक बता रखा है कि बाबर के द्वारा लड़ा गया सारा युद्ध के बारे में हमने आप लोगों को ट्रिक बता रखा है। ट्रिक क्या है कि हमने लिखा है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। इसमें बताया है कि बाबर आया, पानी पिया, मतलब कि बाबर आया पानी पिया, मतलब कि पानीपत गई 1526, ठीक ना। फिर हमने बताया कि खाना खाया, खाना खाया मतलब कि खानवा का युद्ध 1527, ठीक ना। फिर हमने बताया कि चाय पिया, चाय में चंदेरी का युद्ध 1528, ठीक ना। घर गया मतलब कि घाघरा का युद्ध 1529, ठीक ना। और मर गया मतलब कि 1530, ठीक ना। तो इतना अच्छे ट्रिक से हमने आपको जो कि बता रखा है, ठीक ना, हमने आप लोग को बता रखा है। तो इस पर जो कि आप लोग ध्यान दीजिए सब्जेक्टिव पर भी, ठीक ना। तो बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, जाइए और देखिए, ठीक ना। चलिए, अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया था, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए ये इसका आंसर थोड़ा अजीब है यार, ठीक ना। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था बाबू, ये क्वेश्चन जो कि हमको भी कंफ्यूज में डाल दिया है, क्योंकि अबुल फजल का कत्ल जो किया था उसका इसमें कहीं नाम ही नहीं दिया है, ठीक ना। क्योंकि अबुल फजल का कत्ल किया था वीर सिंह बुंदेला। कौन किया था, वीर सिंह बुंदेला। और वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के कहने पर जो कि किया था, किसके, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में किया था, ठीक ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी, किसने करवाई थी, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि किसने किया था, और जिसका किया था वो उसका नाम ही नहीं है, ठीक ना। तो जहांगीर ने करवाया था 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला के हाथों, ठीक ना। तो चलिएगा, यहाँ ये आपके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जहांगीर उत्तर होगा, ठीक ना, क्योंकि जहांगीर करवाया था, ठीक है। चलिए, पितृ पितृदुरा शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है, ठीक ना। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पितृदुरा शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है, तो ये होगा वो एत्मदौला का मकबरा। एत्मदौला का मकबरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, आते हैं कि सिखों के 10वें अंतिम गुरु कौन थे, ठीक ना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, 43 नंबर क्वेश्चन। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। इनका जन्म बता दें कि पटना में हुआ था, पटना। चलिए, बहुत अच्छा नाम है पटना, जहाँ हम रह रहे हैं वहीं का नाम है, ठीक ना, पटना। 43 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा, ठीक ना, सी हो जाएगा, ठीक ना। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, ठीक ना। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा बाबू, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का मेवाड़ की, कहाँ की, मेवाड़ की रानी थी, ठीक ना। चलिए, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, ठीक ना। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो वो था राणा कुंभा। कौन था, राणा कुंभा, ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि ना, कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, ठीक ना। तो अलाई दरवाजा का निर्माण हमारे किसने, खिलजी करवाया था, ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी करवाया था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी चूंकि अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया का किसने प्रारंभ किया, ठीक ना। पहली बार जो कि दाग और हुलिया का जो कि प्रारंभ किसने किया था, 47 का हो जाएगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक ना। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का किया था। हालांकि देखिए वो ये दिल्ली सल्तनत से जो क्वेश्चन है ना, दिल्ली सल्तनत से, तो ये बहुत कम ही पूछता है, ठीक ना, क्योंकि हिस्ट्री में आपका जो दिल्ली सल्तनत है बहुत कम ही पढ़ना भी है, ठीक ना। चलिए, रामचरितमानस की रचना किसने की थी, ठीक ना। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो अगर हम बांटते हैं तो ये किए थे तुलसीदास ही किए थे, ठीक ना। 48 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। तुलसीदास ने क्या किया था, रामचरितमानस की जो कि रचना की थी। चलिए, 49 नंबर देते हैं कि किस मुस्लिम संत की वाणी गुरु ग्रंथ साहिबा में स्थित है। ये हमको याद आ रहा है इस क्वेश्चन से कि हमने पीछे भी एक मतलब कि एक वीडियो में हमने ये बताया था, ठीक ना। तो ये 49 का आपका हो जाएगा, ठीक ना। 49 का क्या हो जाएगा, बाबा फरीद की जो वाणी थी ना, बाबा फरीद की, उसको गुरु ग्रंथ साहिबा में जो कि स्थान मिल गया था, ठीक ना, बाबा फरीद की। तो ये आप लोग को ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक ना, लेकिन
आप लोग जो कि सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो ये सबको पता है कि सिखों का जो कि पवित्र ग्रंथ क्या है गुरु ग्रंथ साहिबा है, ठीक ना। और ये कुरान क्या है, कुरान इस्लामों का है, गीता हिंदुओं का है, ठीक ना। चलिए, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था, यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है बाबू, ठीक ना, कि कौन जो है कि यात्री जो पेशे से चिकित्सक था, तो वो था फ्रांसिस बर्नियर था, ठीक ना। फ्रांसीसी बर्नियर क्या था, तो पेशे से चिकित्सक था। जो ट्रेविनियर का था, ये था बिजनेसमैन, व्यापारी था, ठीक ना। ये लिखिएगा, व्यापारी था, ठीक ना। और अल्बरूनी क्या था, तो ये माने कि ये एक विद्वान था, विद्वान था, इसको सारी भाषाओं का जो कि ज्ञाता था। ये इस इस खारिजा में मतलब कि बहुत ज़्यादा जो कि सब भाषाओं के इसके पास ज्ञान था, बहुत विद्वान था, ठीक ना। चलिए, फ्रांसीसी बनियर थे इसमें चिकित्सक, ठीक ना। चलिए, आते हैं अलबरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था, ठीक ना। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो वो हो जाएगा मोहम्मद गजनी के साथ, मोहम्मद गजनी। ऑप्शन 52 का हो जाएगा, 52 का ए विल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 52 का क्या हो जाएगा, 52 का ए, मोहम्मद गजनी के साथ जो कि भारत आया हुआ था, ठीक ना। चलिए, अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, कि मध्ययुगीन यात्रियों के सरताज किससे कहा जाता है, तो यात्रियों का सरताज बाबू मार्को पोलो कहा जाता है, याद रखिए मार्को पोलो का। ये जो कि क्वेश्चन भी आई है, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर। तो बहुत जो कि आभार आप लोगों का, मतलब कि आप लोग को जो यहाँ लास्ट तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को शेयर कीजिए, जो नए लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक ना, ये भी, और जो कि सब्जेक्टिव वाला भी सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए, जुड़े रहिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए इसी चैनल पर, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक ना। और हाँ, जो हमने आप लोगों को वर्क दिया है कि 1499 वाला, ठीक ना, और फिर हमने दिया है, सॉरी 1299 वाला, ठीक ना, कि रामानंद का जन्म हुआ था 1299 और कबीर का जन्म हुआ था 1425, ठीक ना। तो ये जो कि आप हम लोग हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच।